अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 9। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बेचा गया है फॉर 3,43,380 पाकिस्तानी रुपीस। तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बेचा गया है 3,43,380 पाकिस्तानी रुपीस का। आगे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ, जिसमें शामिल है 18% जीएसटी। 18% जीएसटी का मतलब है जीएसटी स्टैंड फॉर जनरल सेल टैक्स। तो वो आपको कह रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को 3,43,380 पाकिस्तानी रुपीस का बेचा गया था, इस प्राइस में 18% जीएसटी भी, जनरल सेल टैक्स भी शामिल था। यानी इस प्राइस के अंदर 18% जीएसटी भी ऐड पहले से ही हुआ हुआ है। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल होना, पहले से ही मौजूद होना, ऐड होना। तो आप ये चीज़ याद रखें, जब भी किसी चीज़ को बेचा जाता है तो उस पर जीएसटी भी अप्लाई होता है। यानी आप भी कोई चीज़ खरीदने जाएंगे, आपको भी कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। जो बेचने वाला होता है, वो जो चीज़ बेच रहा होता है, उसमें भी गवर्नमेंट जीएसटी जो है चार्ज कर रही होती है, जिसको जनरल सेल टैक्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ये बेचा तो इस कीमत का गया है, तो वो कह रहे हैं कि इस कीमत में 18% जनरल सेल टैक्स भी शामिल है। आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट। तो वो आपसे कह रहे हैं इसी गैजेट की आप हमें मार्क प्राइस बता दें। अब देखें, मार्क प्राइस कहते हैं उस प्राइस को जो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखी गई होती है, मार्क की गई होती है, उसके लेबल पे मेंशन होती है। और मार्क प्राइस के अंदर अक्सर औकात टैक्स पहले से ही शामिल होता है। यानी जो उसकी मार्क प्राइस होती है, उसके अलावा जो उसमें टैक्स एक्स्ट्रा ऐड किया गया होता है, उसके साथ ऐड करके एक्चुअली हमें अक्सर औकात प्राइस जो है वो मिल रही होती है, वही हम पे करके कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो जो मार्क प्राइस पूछ रहे हैं गैजेट की, उनका मीनिंग ये है कि आप ये जो 18% जीएसटी के अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की प्राइस बनती थी, उसको आप मार्क प्राइस ही कह लें, वो आप फाइंड आउट करके दिखाएं। यूजुअली वैसे मार्क प्राइस के अंदर टैक्स पहले से ऐड हुआ होता है, जिस तरह यहाँ पे भी ऐड हुआ हुआ है। आपसे जिस वो कह रहे हैं कि वो प्राइस बता दें हमें जो इस 18% जनरल सेल टैक्स के अलावा थी इस गैजेट की। तो हमने ये यहाँ पर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन में, ये जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जहाँ पे परसेंटेज का यूज़ हो रहा होता है, यहाँ पे हम अक्सर औकात किसी ओरिजिनल वैल्यू को, किसी की ओरिजिनल प्राइस को 100% लेट कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल ली है ना गैजेट की, तो हम इसकी प्राइस को 100% सपोज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट दी मार्क्ड प्राइस ऑफ गैजेट बी 100%। ये आप चीज़ ना भी लिखें तो ठीक है, क्योंकि ये हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस गैजेट की जो मार्क प्राइस थी ना, यानी टैक्स से पहले वाली प्राइस आप कह लें, वो आपके पास 100% थी। अब हमने यही पता लगाना है कि ये 100% प्राइस कितनी बनती है, इसी को हम मार्क प्राइस कह देंगे। तो अब आप देखिए 100% इसकी प्राइस थी, लेकिन इस प्राइस में टैक्स भी शामिल किया हुआ है। उन्होंने खुद लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी, यानी इसकी मार्क प्राइस में 18% जीएसटी टैक्स भी शामिल किया गया। तो अब अगर परसेंटेज के लिहाज से देखें, 100% तो इसकी मार्क प्राइस ही थी, और उसमें अगर आप 18% मजीद ऐड कर दें तो ये बन जाता है परसेंटेज में 118%। यानी अब इसकी प्राइस एक तरह की 118% बन गई। अब हम इसी 118% की मदद से यहाँ पर एक इक्वेशन सेटअप करेंगे। तो अगर आप 118% निकाल लें, किसका निकाल लें, इसकी मार्क्ड प्राइस का, हम मान लेते हैं कि इसकी जो भी मार्क प्राइस थी उसका आप 118% निकालेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगी, ये आएगी बेसिकली सेलिंग प्राइस के इक्वल, जितने का इसको बेचा गया होगा। वो कैसे, क्योंकि देखिए 118 में क्या चीज़ शामिल है, इसमें उसकी ओरिजिनल कीमत भी शामिल है जिसको मार्क प्राइस कह रहे हैं, और इसमें जो टैक्स हमने उसमें ऐड किया हुआ है वो भी शामिल है। तो उसकी कीमत और टैक्स को मिला दें तो जितनी कीमत बनी होगी उतने पे उसको बेचा गया होगा, यानी वो सेलिंग प्राइस होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 118% का मतलब है उसकी मार्क प्राइस और जो टैक्स उसके अंदर ऐड किया गया है, सब कुछ मिलाकर अगर आप मार्क प्राइस किसी भी चीज़ की इतना % निकालेंगे तो बेसिकली आपको उस चीज़ की सेलिंग प्राइस पता चल रही होगी, क्योंकि इतना % का मतलब है उसकी मार्क प्राइस भी उसमें शामिल हो रही है, जितना टैक्स डला हुआ है वो भी शामिल हो रहा है, और शामिल जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है उतने का उसको बेचा गया है। क्वेश्चन में भी यही कहा गया है, तो इसका मतलब
118% अगर आप निकालते हैं मार्क प्राइस का, तो इसका मतलब आप एक तरह की सेलिंग प्राइस ही निकाल रहे हैं। अब आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, 118% को वैसे लिखे रहने देना है, ऑफ भी वैसे रहेगा, मार्क प्राइस को आप शॉर्ट फॉर्म में m.p लिख सकते हैं, इक्वल टू सेलिंग प्राइस आपको इस गैजेट की दी हुई है। तो इस गैजेट की सेलिंग प्राइस कितनी थी, वो थी 3,43,380 पाकिस्तानी रुपीज़। वो आप यहाँ पे लिख लें कि वो प्राइस थी आपके पास 3,43,380 पाकिस्तानी रुपीज़, क्योंकि इतने का ही इसको भेजा गया था। तो यानी अगर हम 118% निकालते हैं मार्क प्राइस का, किसकी मार्क प्राइस का, इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, तो इसका मतलब यही है कि जो उसकी मार्क प्राइस थी वो भी हम शामिल कर रहे हैं, उसमें जो टैक्स था वो भी शामिल कर रहे हैं, और इन दोनों की प्राइस को मिलाकर ही तो इसको इतने का बेचा गया था। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ को सेलिंग प्राइस के इक्वल रखा और सेलिंग प्राइस ऊपर दी हुई थी वो यहाँ पर पुट कर दी। अब हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था कि हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि हम इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की जो मार्क प्राइस है उसको 100% कह रहे हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे 118% नहीं निकालना बल्कि 100% निकालना है। अगर हमें यहाँ पे 100% मिल गया तो इसका मतलब हमें एक तरह की मार्क प्राइस पता चल गई गैजेट की, जिसको हमने खुद से फ़र्ज़ किया हुआ था। अब किसी भी जगह पर कोई नया नंबर बनाना हो, जैसे 118 की जगह पर आपको 100 बनाना है, तो आपने उस नंबर को यहाँ से हटाना होता है। तो 118 को आप कैसे हटाएंगे, आप इस तरह समझ लें कि यहाँ पर एक तरह का 118 मल्टीप्लाई हो रहा होगा मार्क प्राइस के साथ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 118 को हटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा, यानी 1% ऑफ मार्क प्राइस यहाँ पे बचेगा। और ये चीज़ जो एक तरह की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही थी, वहाँ जाकर इस प्राइस को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो हम ये लिखेंगे ये वाली प्राइस जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में है, और इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, 118 से। तो अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे 1% बन गया, और 1% को 100% बनाने का तरीका बहुत आसान है कि आप 1 को 100 से क्या करा दें, मल्टीप्लाई। और ये इक्वेशन है एक तरह की, तो जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि हमें 100% चाहिए। 100% का मतलब ही ये है कि मार्क प्राइस गैजेट की हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने उसी को फ़र्ज़ किया हुआ है। तो 1 को 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा, 100% ऑफ मार्क प्राइस। 100% मार्क प्राइस का मतलब है उसकी ओरिजिनल प्राइस, और क्योंकि 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया तो आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 343,380 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए 100% ऑफ मार्क प्राइस को तो हमने खुद ही लेट किया हुआ था, ऊपर बताया हुआ है कि हमने मार्क प्राइस को माना हुआ है 100%। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 100% आप ले आए हैं, 100% मार्क प्राइस का मतलब जस्ट क्या है, इस गैजेट की मार्क प्राइस। तो आप जस्ट यहाँ पे मार्क प्राइस जो है वो लिख सकते हैं, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100% का मतलब ओरिजिनल प्राइस, उसकी पूरी चीज़ की प्राइस। तो अब यहाँ पर आप इस चीज़ को सॉल्व कर लें, ये कैलकुलेटर से आपके पास सॉल्व हो जाएगी आसानी से, आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है 343,380, ठीक है, और 343,380 डिवाइडेड बाय 118 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 291,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, ये हमारे पास आया 291,000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये जो इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मार्क प्राइस थी, टैक्स से पहले, टैक्स लगाने से पहले, टैक्स शामिल करने से पहले वो इतनी थी, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आपने याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस में आप उसकी मार्क प्राइस को 100% लेट कर सकते हैं, फ़र्ज़ कर सकते हैं, और जितनी चीज़ उसमें ऐड की गई है उसको आपने ऐड कर देना उसकी परसेंटेज में। तो यहाँ पर जो परसेंटेज आएगी, ये आप जब मार्क प्राइस की निकालेंगे तो इसका मतलब आप एक ऐसी प्राइस निकाल रहे हैं जिसमें उसकी कीमत भी शामिल है, और जो एक्स्ट्रा पैसे टैक्स के तौर पर ऊपर उसमें डाले गए हैं वो भी शामिल हैं। तो कीमत जमा टैक्स मिलाकर वो प्राइस बन जाती है जिस पे उसको बेचा जा रहा होता है, इसलिए आपने उसको इक्वल टू कर देना सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस ऊपर दी हुई थी वो मैंने पुट कर दी, क्योंकि हमें 100% यहाँ पर बनाना होता है, उसी का मतलब ओरिजिनल प्राइस होती है। तो 118 आप इस तरह समझ लीजिएगा कि एक तरह का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1% रह जाएगा। 1 को 100 बनाने के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 100% ऑफ मार्क प्राइस पता चल जाएगी, जिसका मतलब ओरिजिनल मार्क प्राइस ही होता है, और वो ये वैल्यू आ गई है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।